महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद राज्य में सियासत बहुत तेज हो गई है। आपको बता दें कि मालवण किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा उद्घाटन के सिर्फ 8 महीने के भीतर ही टूट गई। वहीं इस घटना को लेकर विपक्ष अब शिंदे सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्षी दल के नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रतिमा में घटिया सामग्री लगाई गई थी, इसलिए वो 8 महीने भी खड़ी नहीं रह सकी। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के विरोध में राजकोट किले तक विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का भी बयान सामने आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने की निंदा करते हुए उन्होंने भरी सभा में महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी है। मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीने असा वर्षाच्या आत त्या पद्धतीने ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। अजित पवार के इस बयान से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रतिमा के ढहने की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा का गिरना दर्दनाक है, लेकिन इस पर विपक्षी दलों का रुख सही नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जी काही मालवणची घटना झालेली आहे आणि ज्या प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। पहिल्यांदा तर निश्चितपणे ही घटना आपल्या सर्वांकरता कमीपणा आणणारी घटना आहे, अतिशय दुःखद घटना आहे। पण त्याच वेळी अशा प्रकारची घटना झाल्यानंतर एकतर त्याची योग्य चौकशी झाली पाहिजे, कोण दोषी आहेत त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे आणि तिथे भव्य पुतळा उभारला गेला पाहिजे। या तिन्ही गोष्टींकडे आता त्याची कारवाई चाललेली आहे। नेव्हीने ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली असल्यामुळे नेव्हीने चौकशी समिती तयार केली, टीम तयार केली। ती टीम त्या ठिकाणी येऊन गेली आहे। त्यामुळे नेव्ही या संदर्भात चौकशी करून उचित कारवाई करेल, जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करेल। घटनेकरता कुठली गोष्ट जबाबदार होती किंवा काय त्याच्यामध्ये चुका राहिल्यात या संदर्भातला तो रिपोर्ट त्या ठिकाणी असेल। ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी विभागाने एक पोलीस कंप्लेंट केलेली आहे, एफआर केलेला आहे। त्यामुळे त्यात जे सिव्हिलियन्स असतील त्यांच्यावर नेव्हीच्या रिपोर्टनंतर पोलीस विभाग देखील कारवाई करेल। शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी शिंदे सरकार पर निशाना साधा। के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो भी उनके किले पर। अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा चली। हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुद्र पे है और किले पे है, बनाए हैं। हवा आपके दिमाग में चली गई सत्ता की। 1933 में गिरगांव चौपाटिया ने समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था 1933 में समुद्र में। वहां भी हवा है, वो भी समुद्र है, वो आज भी मजबूती से खड़ा है लोकमान्य तिलक का पुतला। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया। पंडित नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से उस छत्रपति जी के पुतले का अनावरण हुआ था। वो आज भी मजबूती से, लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से उद्ध्वस्त हो गया हमने देखा, वो बहुत बड़ी चोट है। भ्रष्टाचार उस काम में है जहां राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब लाडली बहना, हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते आप लाडली बहना की बात करते हैं। हाँ, लेकिन महाविकास आघाड़ी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने जा रही है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का महज 8 महीने में ढह जाना बेहद शर्मनाक घटना है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र का अपमान करने वाली घटना है। देखो, महाराष्ट्र में जो कल की घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार के वजह से, क्योंकि ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार के सिवाय इनको कुछ आता नहीं।
और ये भ्रष्टाचार के वजह से महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान अवमान, विचारों का अवमान करने में ये लोग कदापि पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्दैवी घटना है और ये सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। ये सरकार ने ही अब कुर्सी छोड़ के भागना चाहिए, नहीं तो लोग इनको अब कुर्सी से खींचकर इनको सत्ता के बाहर करेंगे। सरकार के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, फिर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। आप जब इनॉग्रेशन करें, देश के प्रधानमंत्री वहां पर आए, देश के संरक्षण मंत्री आए, राज्य के मुख्यमंत्री वहां पे थे, सब लोग थे कि इस आधार पर इन लोगों ने इनॉग्रेशन किया। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जितना जवाबदार है उतना ही ये जवाबदार है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से पैसा इन लोगों ने लिया है। तो ये जिस तरह से वो जो प्रतिमा गिरी उसके फोटोज बाहर आए, शिवाजी महाराज का सर अलग, उनके हाथ अलग, पैर अलग, इसका मतलब ये है कि ये लोग शिवाजी महाराज विचारों को हमेशा इन लोगों ने अपमानित किया। पेशवाई के जमाने में भी, आज वो पेशवाई विचार की जो सरकार राज्य में देश में है, वही सरकार आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान कर रही है। यही उसमें स्पष्ट होता है। वहीं शरद पवार ने इस पर कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जब भी किसी मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो राज्य अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक होता है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महायुति सरकार के तहत भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गई थी। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को किया था। इसके बाद विपक्षी दलों ने राज्य की शिंदे सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में होने हैं चुनाव और शिवाजी महाराज का काफी महत्व है महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के लोग उनको पूछते हैं। और ऐसे में शिवाजी महाराज की मूर्ति के टूटने को अब एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है, विपक्षी दल शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक के बीच अपने अपने तरफ से नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।